वो चल रहा था सीमा पार्षद नियम। सीमा पार्षद नियम में अपना इससे पहली वाली वीडियो कंप्लीट हो गया है, तो आप लोग पिछली वीडियो जाकर देख सकते हैं, जिससे आपको कोई भी टॉपिक मिस ना हो। आज की वीडियो में हम आपको पढ़ाने वाले हैं पार्षद अंतर नियम। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि पार्षद अंतर नियम क्या होता है और ये किस उद्देश्य से बनाया जाता है। देखो, सीमा पार्षद नियम क्या था? ये कंपनी का बाहरी प्रपत्र था, मतलब इसको कंपनी के संचालक अंदर से कोई लेना देना नहीं। इसमें क्या क्या चीजें थी? कंपनी का नाम, पता, कंपनी कहाँ खुल रही है, क्या उद्देश्य है कंपनी, कितने लोग पार्टनर है, मतलब सीमित दायित्व है, असीमित दायित्व है। तो ये सब चीजें कंपनी के पार्षद नियम में लिखी जाती थी, जो कि कंपनी का पहला प्रपत्र होता था। अब अंतर नियम तो जैसे नाम से ही स्पष्ट होता है कि कंपनी जब संचालित होती है तो कंपनी संचालित होने के बाद कंपनी किस तरीके से चलेगी, उसका संचालन कैसे होगा, उसके रूल्स रेगुलेशन क्या होंगे, उसमें काम किस तरीके से होगा, ये सब बातें ही हमारे अंतर नियम में आती है। जैसे ये कंपनी का दूसरा महत्वपूर्ण प्रपत्र कहलाता है। तो इसकी सिंपल सी डेफिनेशन है कि अंतर नियम से आशय ऐसे नियम से होता है जो कंपनी के अंदर होने वाली क्रियाओं, कंपनी को संचालित प्रबंध करने से संबंधित होता है। ये कंपनी का महत्वपूर्ण दूसरा प्रपत्र होता है। तो पहला प्रपत्र क्या कौन सा होता है? पार्षद सीमा नियम। वो तो पहला होता है, क्योंकि अगर उसको गवर्नमेंट पास नहीं करती है तो हमारी किसी भी कीमत में कंपनी नहीं खुल सकती। तो कंपनी का सीमा पार्षद नियम पार्षद हो जाता है। उसके बाद अंतर नियम की बारी आती है। अंतर नियम हम अपने लिए बनाते हैं। अगर कंपनी का मालिक चाहता है तो वो अंतर नियम गवर्नमेंट को जमा कर सकता है, और अगर नहीं चाहता है तो ये आवश्यक नहीं होता है। अब पढ़ते हैं हम पार्षद अंतर नियम के उद्देश्य। क्या क्या इसके उद्देश्य है? सबसे पहला है हमारा कंपनी के रजिस्ट्रेशन में सहायक होना। ये कंपनी के रजिस्ट्रेशन में भी सहायक होता है। अगर कंपनी का मालिक चाहता है अपना सीमा अंतर नियम गवर्नमेंट के पास कराना तो वो करा सकता है, और ये ज्यादा जरूरी नहीं होता है। तो कंपनी के रजिस्ट्रेशन में सहायक, रजिस्ट्रेशन मतलब गवर्नमेंट को इतना तो पता चल ही जाता है कि तुम किस तरीके से अपनी कंपनी ऑर्गेनाइज करोगे, किस तरीके से चलाओगे, कैसा आपका प्रॉफिट होगा, कैसे आपकी योजना बनी है, क्या आपकी प्लानिंग है। तो ये सब चीजें इससे स्पष्ट हो जाती है। फिर देखिए हमारा पार्षद सीमा नियम के उद्देश्यों को प्राप्त करना। देखो, सीधी सी बात है कि ये पार्षद सीमा नियम के जो उद्देश्य होंगे केवल उन्हीं उद्देश्यों के आधार पर ये बनता है। जैसे अगर पार्षद सीमा नियम में अगर उन लोग बता दिया कि मुझे ये ऐसा इस तरीके से ये उद्देश्य है, ये कंपनी हमें इस तरीके से चलानी है, तो उससे ही रिलेटेड बनेगा, ये उस तरीके से हमारी कंपनी चलेगी। तो सीधी सी बात है कि पार्षद सीमा नियम के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए इसमें योजनाएं बनाई जाती हैं। फिर जैसे हमारा कंपनी संचालन में सहायक, कंपनी खुल गई, सीमा पार्षद नियम भी बन गया, तो वो संचालन कैसे होगी, उसको चलाएंगे कैसे, उसमें क्या क्या किस प्रकार का काम होगा, इन सब चीजों के लिए एक योजना तो चाहिए हमें, एक रूल्स रेगुलेशन तो चाहिए। देखो, हर जगह जब वर्क होता है, वर्क लोड होता है, तो एक योजना न्यून हर जगह जरूरी होती है। तो वही योजना हमारी क्या है? अंतर नियम। सीमा पार्षद के नियम के बाद जो हमारी योजना है वो क्या है? अंतर नियम। फिर है हमारा चौथा कंपनी की क्रियाओं का नियमन। कंपनी की क्या क्रिया है, कैसी प्रोसेस है, किस तरीके से चलेगी, कैसे संचालन होगी, ये सब बातें से अंतर नियम में लिखी जाती है। पार्षद नियम तो केवल गवर्नमेंट के लिए बनता है कि ये कंपनी ओपनिंग होने का के लिए पास करना है, लेकिन अंतर नियम तो हमारी संचालित कंपनी और एम्प्लॉयर्स के लिए भी, हमारे लिए भी, रूल्स रेगुलेशन के लिए, हर काम के लिए भी ये उपयोगी होता है। फिर हमारा व्यवसायिक क्षमता प्राप्त करने में सहायक। बिजनेस जो कैपेसिटी होती है इससे वो प्राप्त हो जाती है। मतलब हम अपना एक एवरेज लेके चलते हैं कि हम इतना ऐसा हमें इस तरीके से काम करना है, तो हम एवरेज के लगभग सभी लोग कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम स्टडी करते हैं तो हम एक एवरेज लेके चलते हैं कि इतने दिन हमें ये पढ़ना है, इतने दिन ये पढ़ना है, इतने दिन ये पढ़ना है, और इसके बाद हमारा पेपर आ जाने है तो मैंने ये करना है। ये हमारा एवरेज है, और हम जब काम करने के लिए बैठते हैं तो लगभग अपने एवरेज के हिसाब से काम को कर लेते हैं। तो वही यहाँ पे है कि व्यावसायिक क्षमता प्राप्त करने में सहायक होती है। फिर नेक्स्ट है हमारा अधिकारों का कर्तव्य को परिभाषित करना। अधिकार कितने, किसके क्या अधिकार है, क्या किसके कर्तव्य है, उनको भी ये परिभाषित करती है। मतलब इनका ये
टॉपिक्स बाय टॉपिक्स आपको वीडियोस में मतलब टॉपिक्स बाय टॉपिक्स पढ़ाए जा रहे हैं, तो आप अपने नोट्स तैयार करते जाएं जिससे आपको